शिल्पा के पति को गुजरे 2 ही महीने हुए थे, लेकिन 2 महीने में ही उनके बेटा और बहू का उनके प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते थे, हर बात पर उनकी राय लेते थे, उनका ख्याल रखते थे। पति के जाने के बाद उन्हें बेटा बहू के लिए वे सिर्फ एक नौकरानी भर कर रह गई थी। नौकरानी औरों भी मुक्त की। वे लोग शिल्पा से काम तो दुनिया भर का करवा लेते और बदले में देते बचा हुआ बासी खाना। बहू तो जब देखो तब ताने ही मारती रहती। जब खुद का जाया बेटा ही ताने मारने में पीछे नहीं रहता तो बहू को क्या दोष दे। शिल्पा को कई बार लगता कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन 63 साल की उम्र में जाए तो जाए कहाँ। यही सोचकर बेटा बहू के सभी अत्याचार चुपचाप सहन कर रही थी। आज अनिल बेटा ने बटर स्कॉच आइसक्रीम ले आई। 6 साल के सुदीप पोता को पता था कि बटर स्कॉच आइसक्रीम दादी को बहुत पसंद है। दोपहर का वक्त था। शिल्पा गेहूं साफ कर रही थी। सुदीप आइसक्रीम लेकर दादी के पास आता है और दादी को आइसक्रीम खाने को कहता है। शिल्पा मना कर देती है, खाओ ना दादी माँ, आपको तो बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत पसंद है। नहीं बेटा, अब मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद है, तुम खाओ। दादी माँ, मुझे पता है कि मम्मी पापा आपको अच्छा खाना नहीं देते और खूब डांटते भी हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसीलिए अब मेरे से काम बराबर होता नहीं है। मेरे से गलतियाँ हो जाती है। तुमसे गलती होती है तो मम्मी पापा तुम्हें डांटते हैं ना, बस वैसे ही मुझे से गलती होने पर मुझे डांट देते हैं। रहा आइसक्रीम का सवाल, तो इस उम्र में आइसक्रीम खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, इसीलिए वह मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाए। दादी माँ, सिर्फ 1 चम्मच आइसक्रीम खाने से तो आपकी खांसी नहीं होगी ना, प्लीज़ 1 चम्मच आइसक्रीम खा लो ना। सुदीप इतने प्यार से बोल रहा था तो शिल्पा मना नहीं कर पाई, लेकिन वह मन ही मन बहुत डर रही थी कि यदि बेटा या बहू ने मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही सुदीप शिल्पा को आइसक्रीम खिलाने लगा, उतने में अनिल ने देख लिया। आपको इतनी भी समझ नहीं कि बच्चे की चीज़ नहीं खानी चाहिए, अपने बच्चे को खिलाना चाहिए कि बच्चे की चीज़ खुद ही खानी चाहिए। मैंने बच्चे के लिए आइसक्रीम लाई थी। वे सुदीप ने ज़बरदस्ती अपने आंसुओं को किसी तरह रोक कर इतना ही कह पाई। शिल्पा, याद रखना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज़ सुनकर अनीता, शिल्पा की बहू, भी आ जाती है। वे भी 2-4 जली कटी सुना देती है। सुदीप के सामने हुए इस अपमान से शिल्पा अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती है। सुदीप भी डर जाता है। गेहूं साफ करने के बाद वे अपने कमरे में आ जाती है। वे सोचने लगती है कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी गलती का प्रायश्चित हो। सचमुच मुझे बच्चे की आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सुदीप की नज़र में अपने पापा की कीमत कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन गलती हो गई है, क्या अब मैं क्या करूं? हे राम, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मन ही मन ऐसी प्रार्थना करते हुए वे अपने राम नाम लिखने वाली कॉपी लेकर बैठ जाती है। वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे दीपा, उसकी पोती की आवाज़ सुनाई देती है। वे सुदीप से कहती है, भैया, कल मेरे से ये वाक्या लिखने में गलती हो गई थी तो मैडम ने वह वाक्या मुझे 50 बार लिखने बोला है। शिल्पा बहुत देर तक कॉपी में कुछ लिखती है और लिखते लिखते ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर से आकर अनिल माँ को आवाज़ लगाता है। माँ माँ, जवाब अनीता देती है। सो गई होगी अपने कमरे में, सोने के सिवा काम ही क्या है बुढ़िया को। अनिल माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि माँ सोई हुई है। पास ही में माँ की राम नाम लिखने वाली कॉपी खुली हुई रखी थी। शायद शिल्पा लिखते लिखते थक कर सो गई होगी। अचानक अनिल की नज़र कॉपी पर जाती है तो उसे दिखता है कि कॉपी में राम नाम की जगह और कुछ लिखा हुआ है। वे पढ़ने लगता है। शिल्पा ने लिखा था, अनिल बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी।
यही दो वाक्य कई बार लिखे हुए थे। न जाने क्या सोचकर अनिल गिनती लगाता है तो उसे पता चलता है कि यह दो वाक्य पूरे 50 बार लिखे हुए थे। अचानक उसे उसका बचपन याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उससे गलती होने पर भी पापा की डांट से उसे बचाती थी, कैसे उसे गलती सुधारने कहती थी। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उसे गलती को कबूल करने की हिम्मत हमें होनी चाहिए और हमें उस गलती के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह सब याद आते ही अनिल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे राम नाम लिखने वाली कॉपी में कुछ लिखता है। लिखना होने पर जैसे ही वह जाने लगता है उतने में शिल्पा की नींद खुल जाती है। अनिल तुम कुछ काम था क्या बेटा? अनिल माँ के हाथ में राम नाम लिखने वाली कॉपी देकर फूट फूट कर रोने लगता है। शिल्पा कॉपी देखती है तो उसमें अनिल ने लिखा था, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की है, आगे से मुझसे यह गलती कभी नहीं होगी। यह एक ही बात अनिल ने भी कई बार लिखी थी। शिल्पा ने गिनती की तो पूरे 50 बार। 2 महीने से माँ बेटे के रिश्ते में जो खटास आई हुई थी वे खटास गलती पर प्रायश्चित करने से, माफ़ी मांगने से अचानक मिठास में बदल गई। यदि सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और दी जाए तो कोई भी रिश्ता अटूट ही बना रह सकता है। दोस्तों ये माँ बेटी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। खुदा हाफिज।